टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, किस देश ने फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूक्रेन या ऑप्शन सी चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल फायर पॉइंट डिफेंस नामक कंपनी द्वारा विकसित की गई है और इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, जो इसे रूस के अंदरूनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी पटना या ऑप्शन सी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में अनोखी दुनिया नामक एक अनूठा पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क की खासियत यह है कि यहाँ 80 टन सिरेमिक वेस्ट से बनी 100 अद्वितीय कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई है। यह पहल न केवल सिरेमिक कचरे का रचनात्मक उपयोग दर्शाती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। हिल्सा, जिसे इलिश मछली भी कहा जाता है, यह बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। यह बंगाल क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और हर बंगाली के दिल में खास जगह रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर या ऑप्शन सी देवास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार या ऑप्शन सी असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पीएम मोदी 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में क्रांतिकारी पहल है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत को हरित औद्योगिक परिवर्तन का केंद्र बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, किस दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर या ऑप्शन सी 11 सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11 सितंबर। वन हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, जैव विविधता के रक्षक और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार। फिर भी इन्हें बचाना अक्सर भारी कीमत पर संभव होता है। भारत भर में आदिवासी समुदायों से लेकर वन रक्षकों तक असंख्य लोगों ने इन हरे भरे खजानों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे साहस को सम्मानित करने के लिए भारत हर वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाता है। यह दिन उनके बलिदान को स्मरण करने और वन संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 7, बेंगलुरु में आयोजित 74 इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अविनाश त्रिपाठी,
ऑप्शन बी अंकुर शर्मा या ऑप्शन सी शिवम लोहकरे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिवम लोहकरे। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में किस देश की सेना का मानद जनरल रैंक मिला? ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल या ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा नेपाल सेना का मानद जनरल बनाया गया। यह समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित हुआ। यह परंपरा भारत और नेपाल के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 9, दुर्गानी किला जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन सी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 48 वर्षों के बाद कल्याण सिविल कोर्ट ने मुस्लिम ट्रस्ट का मुकदमा खारिज कर दिया, जिसमें दुर्गानी किले के अंदर एक ईदगाह की मालिकाना हक का दावा किया गया था और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। दुर्गानी किला कल्याण में स्थित है, जो मुंबई के पास महाराष्ट्र में उल्हास नदी के किनारे स्थित है और कल्याण के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 सितंबर, ऑप्शन बी 17 मार्च या ऑप्शन सी 24 फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 सितंबर। हर साल सितंबर के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया के सबसे संकटग्रस्त पक्षी समूह के बारे में जागरूकता बढ़ाना और साथ ही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व का जश्न मनाना है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस।